हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इससे पहले लेक्चर में अपन वेव फंक्शन और उसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो पढ़ चुके हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ में जो वेव है, उस वेव को अपन जो साई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस साई का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट उसके स्क्वायर का जो अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है वो अपने आप में एक फिजिकल सिग्निफिकेंस रखती है। यानी प्रोबेबिलिटी जो है, यानी साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग है। और डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन को अपने बता सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन बताना इम्पॉसिबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल को या उसकी पोजीशन को अपन प्रोबेबल करते हैं या उसको मानते हैं, बट उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अपन जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास कोई पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, लेट पी आर इज probability function of a particle, let PR is probability function of a particle and is state psi RT। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूविंग है, उस मूविंग पार्टिकल के साथ में जो वेव है, उस वेव की जो स्टेट है वो तो साई है, और उस पार्टिकल के वहां होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके फंक्शन को अपन ने लिखा है पी आर। आर है पोजीशन, और मैं क्या लिखता हूं स्टूडेंट्स, पी आर डिटो। इसको ऐसे लिखता हूं तो इसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, जिस पार्टिकल को अपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल यहां है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है T इंटू डिटो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। और डिटो क्या है? स्मॉल वॉल्यूम इन ए स्मॉल वॉल्यूम। कहने का मीनिंग स्टूडेंट्स, ये अपने पास जैसे कोई बॉक्स है, और इस बॉक्स में पार्टिकल के होने की जो, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो V है, तो इसके स्मॉल वॉल्यूम को मैं लिख देता हूं dV या फिर डिटो से। यहां अपन ने रिप्रेजेंट किया है डिटो से। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्स का कंप्लीट या टोटल जो वॉल्यूम है वो V है, और स्मॉल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट dV से न करके अपन ने कर दिया डिटो से। और वॉल्यूम एलिमेंट है, तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए कि यहां डिटो जो है वो है dx इंटू dy इंटू डी जेड, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्मॉल वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है p डिटो। अब अपने से ये कहे कि पूरे वॉल्यूम में पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो अपन इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, और कंप्लीट वॉल्यूम के लिए। और मैं इसको लिखूं पी आर डिटो
ये तो अपनी हो गई स्मॉल वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी। तो कंप्लीट वॉल्यूम में होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी। ये क्या है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, जिस पार्टिकल को अपन ढूंढ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी इन कंप्लीट वॉल्यूम। कंप्लीट वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी और कंप्लीट वॉल्यूम में पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने इंटीग्रेशन लिखा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, तो यहां अपने को ट्रिपल इंटीग्रेटेड करना था इसको, बट मैंने इस इंटीग्रेशन के नीचे वी लिखा। इसका मतलब ये है, ये जो इंटीग्रेशन है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी लोकेशन या किसी भी पोजीशन के ऊपर पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 कब होगी। अपन जानते हैं कि किसी भी जगह पर पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम 1 और लेस देन 1, यानी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। पार्टिकल यदि अपन ने कोई पॉइंट चूज किया वहीं पर अपने को मिल जाता है तो पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 होगी, और इससे इधर उधर अपने को मिलता है तो उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर, ये 1 कब होगी, इट्स इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम इंटीग्रेशन पी आर डिटो, यानी प्रोबेबिलिटी है पूरे वॉल्यूम में पाई जाने की, दिस इज 1। ये 1 कब होगी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। ये 2 केसेस में 1 होगी। एक तो स्टूडेंट्स अपन ये कहें कि पार्टिकल पूरे स्पेस में कहीं न कहीं तो होगा, तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि पूरे स्पेस को इंटीग्रेटेड करें तो पूरे स्पेस में तो कहीं न कहीं अपना पार्टिकल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल ये 1 कब होगी, जब इंटीग्रेशन अपन ले वो पूरा स्पेस के रेस्पेक्ट में ले लें। पूरे स्पेस का वॉल्यूम इंटीग्रल करें अपन तो अपने को पता है प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी पार्टिकल की, क्योंकि पूरे स्पेस में तो पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी है, कहीं न कहीं पार्टिकल है। दूसरा केस मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी। ये प्रोबेबिलिटी 1 तब होगी जब कोई भी पार्टिकल किसी कंडीशन से बाउंड हो। इसका मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, दोनों कंडीशन में लिखता हूं कि पार्टिकल की किसी भी जगह पर होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 कब होगी। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे स्पेस का आप इंटीग्रेशन करते हो तो पूरे स्पेस में पार्टिकल के कहीं होने की प्रोबेबिलिटी है और वो 1 होगी। दूसरा, पार्टिकल किसी भी कंडीशन से बाउंड है तब भी उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, when the integration is taken over whole space, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। यदि पूरे स्पेस का इंटीग्रेशन अपन लेते हैं तो पूरे स्पेस में पार्टिकल के कहीं न कहीं होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 1 होगी। सेकंड क्या है, when the particle bound, when the particle is bounded, when the particle is bounded in a certain
region and no have chance escaping। तो इन दो कंडीशन के अंदर पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है एंड हैव नो चांस ऑफ एस्केपिंग। तो ये दो कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो पहला तो अपने को समझ में आया कि व्हेन द इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर होल स्पेस, कंप्लीटली स्पेस का अपन इंटीग्रेट करते हैं तो पार्टिकल पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं होगा। दूसरा, व्हेन द पार्टिकल इज बाउंडेड इन ए सर्टेन रीजन एंड हैव नो चांस एस्केपिंग, यानी पार्टिकल किसी भी रीजन के अंदर बाउंड है और उसके बाहर जाने के कोई चांस नहीं है, तब भी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। तो इसके लिए सेकंड पॉइंट के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जैसे अपने पास कोई बॉक्स है, 3 डायमेंशनल बॉक्स, आपको पता है इसके 6 सरफेस है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के चारों साइड में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट है। यानी कोई भी अपने पास जो बॉक्स है उसके बॉक्स के चारों ओर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट है, और यहां अपने पास कोई पार्टिकल है एज लाइक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। अपने को पता है क्योंकि बाहर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज जो ऊर्जा है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। इट मीन्स पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तब अपन इसको प्रेडिक्ट करें इलेक्ट्रॉन के फ्यूचर को, अपन ये सोचे कि इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल है, तो अपने को पता है कि बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि इसकी दीवारें हैं वो मजबूत हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है, इस दीवार को तोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो कहने का मीनिंग इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल के होने की 100% गारंटी है। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी है जो 1 है। तो ये दो केसेज अपने पास ऐसे हैं जिसमें ये अपने को पता चलता है कि पार्टिकल 100% की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। बाकी अदर कोई भी केसेज ऐसा नहीं होगा जिसमें पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। तो बोथ पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल जैसे किसी रूम के अंदर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। इट्स डजंट मैटर कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली अपन निकाल नहीं सकते। एक अपन मैक्स बोर्न जो सर है उसके स्टेटमेंट को अपन लिखते हैं, जो जिन्होंने इस वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने को दिया था। तो मैक्स बोर्न जो सर हैं उनका स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। According to Max Born, the probability of a quantum particle, किसी भी क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी is directly proportional to the, ये जो साई है RT इसका स्क्वायर और साई इंटू साई स्टार, यानी वेव फंक्शन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस साई स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, साई इंटू साई स्टार। मैक्स बोर्न सर क्या बताते हैं, क्वांटम मैकेनिक पार्टिकल जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द साई और साई इंटू साई स्टार।
अब स्टूडेंट्स अपने को पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये रियल क्वांटिटी है और इसका कोई ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, बट साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं एक क्वांटिटी लिखता हूं, पी आर इक्वल्स टू साई स्टार इंटीग्रेशन ऑफ वी साई स्टार और डिटो। ये एक मैंने वैल्यू लिखी है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं, इसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो अपन इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन को आप पुट करके देखिए, पी आर की वैल्यू जो है ये पुट करेंगे तो दिस इज 1, यानी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाएगी। इसको यहां अपन पुट करेंगे तो। और डियर स्टूडेंट्स, मैक्स बोर्न सर अपने को ये नहीं कहते कि पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी जो है वो साई स्क्वायर या साई इंटू साई स्टार के इक्वल है। ये कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल तो नहीं है, इस चीज के इक्वल नहीं है, यानी साई इंटू साई स्टार के इक्वल नहीं है। तो इस क्वांटिटी के प्रोबेबिलिटी को इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाली जो क्वांटिटी है इसको 1 होना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां यदि मैक्स बोर्न के स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट होता कि इक्वल टू द साई इंटू साई स्टार, तब तो अपन किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते थे इससे। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो साई इंटू साई स्टार के इक्वल नहीं है, यानी इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा इसमें प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होगी साई इंटू साई स्टार के, जब ये क्वांटिटी क्या होगी 1 होगी। तो इस क्वांटिटी को 1 करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन अपने लिखी है, इस इक्वेशन को मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको अपने को 1 मानना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी वेव फंक्शन और इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इन दोनों के मल्टीप्लाई की। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट यहां का जो साई है इसको मैं मान लेता हूं, यानी साई को डिवाइड करता हूं मैं, यानी कोई अपने पास कांस्टेंट है n, कोई कांस्टेंट है n, तो इस कांस्टेंट n को साई से डिवाइड कीजिए, साई स्टार से भी कीजिए, साई से कीजिए, साई स्टार से भी कीजिए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन के ऊपर। तो मैं मान लेता हूं कि साई को यदि डिवाइड करूं मैं किसी कांस्टेंट से तो अपने पास कोई नया फंक्शन आता है साई 1, ये अपने मान लिया। एंड साई स्टार को अपन डिवाइड करें इसी कांस्टेंट n से तो कोई नया फंक्शन जो आएगा वो है साई 1 स्टार। नाउ इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ साई 1 इंटू साई 1 स्टार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साई 1 की वैल्यू जो है वो क्या है, साई को डिवाइड किया अपन ने n से, तब नया फंक्शन अपने पास आया साई 1, तो साई अपॉन n इंटू साई 1 स्टार की वैल्यू अपन रखें, वो क्या है साई स्टार बाय n। तो कहने का मीनिंग ये है कि साई 1 इंटू साई 1 स्टार क्या आएगा, साई स्टार अपॉन n स्क्वायर। यहां से अपन इसको n से डिवाइड न करके रूट ऑफ n से डिवाइड करते हैं। रूट ऑफ n, ये अपना रूट ऑफ n है, तो रूट n इंटू रूट n केवल n ही रहेगा ताकि स्क्वायर की टर्म में ना आइए। अब स्टूडेंट साई 1 इंटू साई 1 स्टार का जो मल्टीप्लाई किया अपन ने आया साई 1 साई स्टार अपॉन
साई इंटू साई स्टार अपॉन एन। अब अपन क्या करते हैं, इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। देन दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ v साई वन इंटू साई वन स्टार, साई वन इंटू साई वन स्टार और वॉल्यूम इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, कॉन्स्टेंट एन कोई नंबर है, यहां लिख देता हूं मैं, एन अपने पास क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v साई साई स्टार, ये है 1 अपॉन एन और डिटो। क्या किया आपने, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू है वो तो 1 है, क्योंकि अपन ने यहां बताया था कि ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो 1 होनी चाहिए। तो ये क्वांटिटी जो है वो 1 है, 1 होगी तभी ये पॉसिबल है कि प्रोबेबिलिटी को अपन क्या लिखते हैं, साई इंटू साई स्टार। इसको डायरेक्ट अपन 1 नहीं लिख सकते, इसलिए इस साई को अपन ने साई को डिवाइड किया रूट ऑफ एन, तब नया फंक्शन आया साई वन। साई वन स्टार को भी रूट ऑफ एन से डिवाइड किया, तब नया फंक्शन आया साई वन स्टार। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी है वो 1 होगी, यानी ये अपने डिवाइड करने के बाद में जो क्वांटिटी आई है ये 1 है। तो इसको तो अपन 1 लिख दें, तो 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एन साई इंटू साई स्टार डिटो, और मैं इसको लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ v साई इंटू साई स्टार डिटो इक्वल्स टू एन। ये वैल्यू अपने पास आई, यानी साई और साई स्टार, इसको प्रोबेबिलिटी के अपने टर्म में लिखा, और अब ये जो इक्वेशन अपन ने मानी थी यहां से, इस इक्वेशन में इसको अपन 1 लिखें, तो प्रोबेबिलिटी अपनी किसके इक्वल जाएगी, इफ इंटीग्रेशन ऑफ v साई इंटू साई स्टार dv इक्वल्स टू 1, देन प्रोबेबिलिटी p r इक्वल्स टू साई इंटू साई स्टार। तो मैक्स बोर्न सर तो ये कहते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी इक्वल तो नहीं कहा, बट इसकी वैल्यू को अपन 1 रख दें, इसकी वैल्यू को अपन 1 रखें, तो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगी इसकी साई इंटू साई स्टार के। तो कब होगी ये पॉसिबल, जब ये क्वांटिटी 1 होगी, यानी इस इंटीग्रेशन